आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि तलाक या फिर डिवोर्स है वो कैसे लिया जा सकता है। जब भी कोई हिंदू व्यक्ति है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, तो उनमें से कोई भी एक या फिर दोनों कैसे तलाक प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके दो तरीके हैं। तो पहला तो यह है कि दोनों सहमत हों, यानी दोनों की सहमति से साथ में तलाक लिया जाए, या फिर उनमें से कोई एक सहमत है और एक सहमत नहीं है। तो इसके कौन कौन से शर्तें होंगी, कौन कौन से तरीके होंगे, तो उनको हम आज जानेंगे। मेरा नाम है एडवोकेट MJ और आपका इस चैनल पर आपका स्वागत है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इसमें कौन सी धारा के तहत आप तलाक ले सकते हैं। तो हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 में आप तलाक की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम जानेंगे कि अगर कोई एक पार्टनर है वह तैयार है और एक तैयार नहीं है, तो हम कैसे तलाक प्राप्त कर सकते हैं। तो हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 के सबसेक्शन 1 में बताया गया है कि जो निम्न शर्तें हैं उनके तहत आप जो तलाक की डिग्री है वह प्राप्त कर सकते हैं। यानी जो दूसरा पार्टनर है उस जो आपके साथ में क्या व्यवहार करता है या फिर वह कैसा है, उसके अनुसार ही आप तलाक की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 के सबसेक्शन 1 में बताया गया है कि अगर आपका पार्टनर जो दूसरे व्यक्ति के साथ में जो संबंध रखता है, तो आप तलाक की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। या फिर जो 13 के सबसेक्शन 1 के क में बताया गया है कि शादी के बाद आपके साथ क्रूरता का व्यवहार करता है, आपको मारता है, पीटता है। और 13 के सबसेक्शन 2 में बताया गया है कि अगर आपका पार्टनर है वह धर्म परिवर्तन करता है, तो इस स्थिति में भी आप तलाक की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, जो कोर्ट के समक्ष आप पेश कर सकते हैं इसके तहत। और अगर आपका पार्टनर जो है वह विकृचित हो गया है, यानी मानसिक रूप से पागल हो गया है, और वह जो शादी है उसे संभालने की अवस्था में नहीं रहा है, तो भी आप कोर्ट के समक्ष जो धारा 13 के सबसेक्शन 3 के अनुसार आप कोर्ट के समक्ष अपना जो अर्जी पेश कर सकते हैं। अगर आपका पार्टनर है वह उग्र और असाध्य रूप से कुष्ठ रोग से ग्रसित है, तो इस स्थिति में भी इस बेस पे भी आप तलाक प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपका पार्टनर वह संन्यास घोषित कर लेता है, तो भी आप उससे इस स्थिति में जो इसके बेस पर आप तलाक प्राप्त कर सकते हैं। और आपका पार्टनर 7 साल से आपसे दूर है, ना कोई कॉन्टैक्ट है, और वह 7 साल तक जो लापता हो चुका है, तो इस स्थिति में भी आप उससे तलाक की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। आप हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 के अनुसार जो है, अगर आपका पति या फिर पत्नी रेडी नहीं है, तो इस स्थिति में इन इन तथ्यों और इन कारणों के आधार पर आप तलाक की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंदर एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि अगर आपकी शादी को 1 साल पूरा हो चुका है, तो ही आप कोर्ट के समक्ष यह अर्जी पेश कर सकते हैं। अगर आपकी शादी को 1 साल नहीं हुआ है, तो आप कोर्ट के समक्ष यह अर्जी पेश नहीं कर सकते हैं, आप फैमिली कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हो सकते। तो इसके पश्चात जो पहला तरीका है, यानी आपका पति या फिर पत्नी रेडी नहीं है, तो उसके कारण तो हमने जान लिया है। इन बेसिस पे आप अपने जो पार्टनर है उससे तलाक प्राप्त कर सकते हैं। इसके पश्चात है, अगर जो आपका पार्टनर है वह रेडी है, यानी आपका पार्टनर तलाक देने के लिए आपसे रेडी है और आप भी रेडी हैं, तो इस स्थिति में जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसकी धारा 13 के सबसेक्शन 6 के अनुसार आप तलाक की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंदर आप जो फैमिली कोर्ट है उसके समक्ष आप धारा 13 ख के तहत आप कोर्ट के समक्ष अर्जी पेश करते हैं। उसके अंदर आपको जो 6 महीने का जो टाइम पीरियड दिया जाता है, यानी 6 महीने की आपकी तारीख पड़ती है, उसके पश्चात आपको पुनः बुलाया जाता है और आपके बयानात होते हैं। और आपको जो बयान होने के पश्चात में आपको 2 से 3 दिन के अंदर ही आपको तलाक की डिग्री दे दी जाती है। अगर आप तलाक की डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं, 13 क के तहत आप तलाक की डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप जो निम्न जो कारण मैंने बताए हैं उनके तहत आप कोर्ट के समक्ष अर्जी दायर कर सकते हैं। और इसके अंदर जो समय है वह बहुत ही ज़्यादा लगता है। और अगर आप कम समय लगाना चाहते हैं, तो आप आपसी सहमति के तहत भी आप कोर्ट के समक्ष अर्जी दायर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा।